तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सबको मालूम होगा, 26 जून वुमेन बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम है। उसका क्या एक्सपेक्टेड पेपर रहने वाला है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन द ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन्स इन आईपीएल। इनमें से किसने ऑरेंज कैप ली? आप सबको मालूम होगा ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट रन्स जो करता है आईपीएल में, उसी को ऑरेंज कैप मिलती है। तो सबसे ज्यादा अभी तक मोस्ट रन्स किसने किए हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, डेट इज डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कार, गिराज, एरोप्लेन, आपको चूज करना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो, कार हम कहाँ पर रखते हैं? गिराज में। इसी तरह एरोप्लेन हम कहाँ रखते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, डेट इज हैंगर। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री इज द फेमस विंबलटन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड। विंबलटन टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर खेली गई थी पहले? यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले विंबलटन टेनिस चैंपियनशिप खेली गई थी। और कब खेली गई थी? 1877 को ये खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स आपको याद होना चाहिए। मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कुलालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डेश परमानेंट मेंबर्स। जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, डेट इज 5। कौन कौन सी कंट्रीज है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कौन सी 5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कौन सी 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन स्टेट ऑफ जे एंड के। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेट कहा गया है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में आपको पार्ट ए फिर करेक्ट है। यहाँ पर स्टेट ऑफ जे एंड के कहा गया है। स्टेट में आपके 14 आते थे, लेकिन अब जे एंड के यूटी है, तो यूटी में आपके 6 आते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन है पार्ट सी, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च से एसोसिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज तिरंगनी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग्स वाज रिटन बाय। राज तिरंगनी किस फेमस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज कल्हाना। कल्हाना ने राज तिरंगनी लिखी है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं। और आपको यहाँ पर बता दूं, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सर एरियल स्टेन ने 1900 एडी में, और प्रेशन में इसको जैनुल आबदीन ने ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन है पार्ट बी, डेट इज जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज फ्राइडे द डे आफ्टर 63 डेज विल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में आता है, रीजनिंग से रिलेटेड है। अगर आज फ्राइडे है तो 63 डेज के बाद कौन सा डे आने वाला है? यहाँ पर आपको बता दूं, याद रखना, 63 डेज, अगर आप देखोगे एक वीक 7 डेज के बराबर होता है, तो 63 डेज कितने वीक्स के बराबर होगा? वो होगा 9 वीक्स के बराबर। 9 वीक्स इज इक्वल टू 63, क्योंकि 9 into 7 अगर हम करेंगे वो आता है 63। तो अगर आज फ्राइडे है, 63 डेज के बाद फिर भी फ्राइडे ही आने वाला है, क्योंकि वीक आज अगर स्टार्ट हुआ, अगर फ्राइडे के दिन आज फ्राइडे है, तो उस दिन भी फ्राइडे ही होगा। ये इसी तरह बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको मंडे होगा, इफ टुडे इज मंडे द डे आफ्टर 63 डेज, या ऐसे ही आपको दिया गया होगा यहाँ पर कोई नंबर, तो आपको पहले वीक्स यहाँ पर काउंट करने हैं, कितने वीक्स आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपना यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज फ्राइडे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिवर नाइल है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, रिवर नाइल, ये किस कंट्री में फ्लो करता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज इजिप्ट। और इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है? ये आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आता है, जो कि है रिवर नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मिडल टर्म आपको स्प्लिट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वहीं से यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। आपको क्या करना है, मिडल टर्म आपको स्प्लिट करनी है। जिसने मैथ इससे पहले पढ़ा होगा उसको मालूम होगा मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों को साइड को इंटू करना है। 12 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर। और आपको देखना है ये जो बीच का नंबर है किससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, वो या तो 12 एक्स स्क्वायर बराबर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करके, और प्लस माइनस करके आपको वो प्लस एक्स आना चाहिए। अगर हम देखेंगे प्लस 4x माइनस 3x, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12, जो कि आपका आया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी आया। अब बीच की टर्म आनी चाहिए, वो क्या है, प्लस एक्स। प्लस 4x माइनस 3x, जब आप इसको प्लस माइनस माइनस इसको सब्ट्रैक्शन करोगे, 4x में से आपको 3x सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आपका प्लस एक्स बचता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसका बी पार्ट है। एक तो x का वैल्यू 3 होगा, एक x का वैल्यू -4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। टेबल साल्ट का आपको केमिकल नेम बताना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई रेफर्स टू। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है, या एफडीआई का मतलब क्या है? इसका जो मतलब है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पार्डी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि इंडियन फर्स्ट वुमेन कौन थी, यहाँ पर सिर्फ कहा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। चाहे वो फॉरेन थी चाहे वो इंडिया की थी, आपको यहाँ पर सिर्फ कहा गया है फर्स्ट वुमेन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एनी बेसेंट। अगर यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट वुमेन, तो सरोजनी नायडू इसका सही आंसर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर आप देखिए, 11 के बाद 12, देन उसके बाद 17, गैप कितनी रही, 4 की। देन उसके बाद 18, डायरेक्ट जिस तरह 11 12 था इसी तरह 17 18, फिर 23 24, चार चार की गैप इन्होंने दो दो के बीच में रखी है। 18 23 तक 4 की गैप, 12 से लेके 17 तक 4 की गैप। इसी तरह 24 से लेके आपको 4 छोड़ने हैं, 25 26 27 28, 28 के बाद जो नंबर आएगा वही करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circle is drawn inside a square having sides as a touching all the four sides of a square, area of that circle will be। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे, ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर, इसके अंदर सर्कल बनाया गया है। सर्कल चार इनसाइड बाउंड्रीज को टच करता है। यहाँ पर इन्होंने कहा जो स्क्वायर है इसका साइड जो है वो ए के बराबर है, ये हमने ए के बराबर रखा है। ये भी आप सबको मालूम होगा स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, चार इक्वल साइड से एक साइड ए के बराबर है। आपको कहना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की फार्मूला आपको याद होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर गलती करता है इंसान। आर स्क्वायर, आर अगर हम देखेंगे, आर होती है रेडियस, रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सबसे बड़ा कार्ड होता है सर्कल का वही डायमीटर होता है। डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, स्क्वायर का यहाँ पर साइड और डायमीटर का साइड सेम है, इक्वल है ना। तो स्क्वायर का इन्होंने वहीं से कहा ए के बराबर है साइड। अगर ये ए के बराबर है
तो ये डायामीटर भी ए के बराबर आएगा, डायामीटर वहीं से ए के बराबर है। फिर तो रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है डायामीटर बाई 2, डायामीटर बाई 2। डायामीटर कितना है, डायामीटर वहीं से ए है, तो ए बाई 2 आपका रेडियस आएगा। यहां से फार्मूला यूज करना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और हमने देखा रेडियस ए बाई 2 है, पाई इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, पाई ए से ही, पाई का वैल्यू ए से ही, और इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो इसका जो आंसर है वो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। करेक्ट ऑप्शन है पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons एंड रिक्वायर्स डैश ट्रीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए मलबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। इनमें से आपको कहना है नेचुरल फाइबर कौन है। एक ही यहाँ पर नेचुरल फाइबर है वो है जूट, बाकी हर कोई आर्टिफिशियल फाइबर है, नायलॉन, आर्सिलिक, पॉलिस्टर, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन से रिलेटेड, लेक ऑफ डैश डैश काजेज डायबिटीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके साथ इंडिया लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है पार्ट ए, दैट इज बांग्लादेश। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सबसे कम बाउंड्री इंडिया किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोक सभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज। स्टेट यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कंपोज किया सारे जहां से अच्छा सॉन्ग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस जे जयललिता इज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये उस टाइम का क्वेश्चन आया हुआ था, एम एस जयललिता किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जे एंड के इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन ए, दैट इज वलुर। ये जे एंड का ही नहीं है लार्जेस्ट, ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी बाई क्यू फॉर्म में होगा लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको इसी तरह रेशनल नंबर देखना है। देखिए अंडर रूट 2 ये पॉइंट डेसिमल्स में आएगा, इसी तरह अंडर रूट 3 डेसिमल में आएगा, इसी तरह अंडर रूट 5 डेसिमल्स में आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का वैल्यू है 2, तो 2 रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर था वो था जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर। लेकिन इस टाइम कौन है, इस टाइम एनवी रमना है। एनवी रमना आपको याद रखना है, इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक आर काज्ड बाय। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है। आप सबको मालूम होगा, छोटे क्लास से हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक काज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट में इज ऑब्जर्व्ड एज। फर्स्ट में कौन सा डे हम मनाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज इंटरनेशनल लेबर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस आई वांट टू बिकम डैश एमएलए। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एमएलए लिखा गया है तो इसको शायद ए आएगा या नो आर्टिकल आएगा या द आएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपको देखना है वॉवल साउंड, एम, एम ये वॉवल साउंड है, इसको एन आएगा, एन एमएलए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट। तेलंगाना किस स्टेट से निकाला गया, अलग स्टेट इसको बनाया गया, किस स्टेट से, आंध्र
प्रदेश से। और कब बनाया गया ये भी आपको याद रखना है, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, इसको अलग स्टेट इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लेटिट्यूड इंडिया से पास होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर 7 स्टेट से पास होता है इंडिया में। इंडिया में इक्वेटर 7 स्टेट से पास होता है। वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन से स्टेट से पास होता है इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड, विटामिन डी डिफिशिएंट पेशेंट इज रिकमेंडेड। जिनको विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी उन पेशेंट्स को क्या रिकमेंड किया जाता है, सन बाथ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ अ बेस विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज। आपको सिंपल में कहना है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो उसकी फार्मूला क्या है, उसकी फार्मूला क्या है। करेक्ट ऑप्शन है पाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 आर स्क्वायर जो रेडियस होगी डायमीटर डिवाइड बाई 2, एच जो हाइट होगी सिलेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन सिखाऊंगा। एनकित स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स। कितना चलता है नॉर्थ की तरफ, 30 मीटर्स, 30 एन लिखना है आपको। देन उसके बाद ही टर्नड लेफ्ट एंड वॉकड 40। पहले आपको यहाँ पर साइन बनाना है, यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पर, एनकित जो है वो नॉर्थ की तरफ 30 मीटर हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद जब वो नॉर्थ तक गया उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ यहाँ इस तरफ कितना 40 मीटर्स, 40 मीटर्स वेस्ट। ध्यान से देखिए। उसके बाद कहते हैं फिर से लेफ्ट इसने टर्न किया, हो गया साउथ की तरफ, क्योंकि वेस्ट पे था। वेस्ट पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट की तरफ देखेंगे फिर साउथ पर पहुंचेंगे। साउथ पर पहुंचने के बाद आपको क्या यहाँ पर लिखना है, कितना यहाँ पर ये अगेन 30 साउथ। देन उसके बाद फिर से लेफ्ट, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ये जाएगा लेफ्ट की तरफ। अगर राइट की तरफ तो वापस यहाँ मोड़ता, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट तो ईस्ट की तरफ कितना 50 मीटर ईस्ट। यहाँ पर आपको साइन साथ रखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके लिए ट्रिक है। आपको अगर यहाँ पर डायरेक्शन भी देनी होगी जो अपोजिट साइड्स होती है, यहाँ पर आप देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ और साउथ जब भी आपको दिखेगा ये आपको कट होगा, 30 नॉर्थ 30 साउथ सेम सेम जीरो के बराबर आएगा। इसी तरह ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, ये भी कट ये भी कट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 40 वेस्ट और 50 ईस्ट 10 रहते हैं, तो 10 और उसी के साथ आपका जो डायरेक्शन होगा वो भी आएगा 10 ईस्ट, क्योंकि ये था 40 ये था 50, 50 को अगर हम 40 काटेंगे 10 रहता है और ईस्ट वो जो बड़ा वाला होगा। डायरेक्शन भी आया, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट वो कितनी है, वो आएगा 10 मीटर्स। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज 10 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। लाउडनेस ऑफ साउंड हम किससे मेजर करते हैं, उसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर अमृता सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। प्रोफेसर अमृता सेन जो है वो किस फील्ड में फेमस थी, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ही फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइम कौन सा गैस रिलीज होता है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन है पार्ट डी, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह 0। आपको कहना है जब आप हर किसी नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो इनका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पर 0 है, 0 के साथ अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीपल करोगे वो 0 ही कहलाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होस्ट सिटी फॉर द 31st समर ओलंपिक गेम्स शेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त 5 2021 टू 16 2016 में
जो ओलंपिक गेम थी वो रियो डी जेनेरियो एक सिटी इसमें खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अगर आप 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखोगे तो 3 कितनी टाइम आएगा? एक तो 3, और इसी तरह 13, इसी तरह 23, इसी तरह सो ऑन 93 तक, 93 तक आएगा। और दूसरा 33, क्योंकि 33 33 काउंट 33 ट्वाइस टाइम्स आता है इसमें। इन्होंने कहा कि 3 कितनी बार आएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 20। आप रफ पर देख भी सकते हो, खुद भी ये क्वेश्चन करके देखो। 1 to 100 आपको काउंट करना है, 33 कितनी टाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इट मीन्स दैट द इंडिया स्टेट। अगर इंडिया सेक्युलर स्टेट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेवर्स नो पर्टिकुलर रीजन, जिसमें एक ही पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है। हर कोई रिलीजन इंडिया में आप देख सकते हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीवन, हिंदू, हर कोई मजहब आप देख सकते हो हमारे इंडिया में। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर किसे कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के रिलेटेड या एसोसिएटेड कौन है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, वीके कुरेन। वीके कुरेन व्हाइट रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। इसी तरह आपको कहना है ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन एसोसिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सनालिटी नॉट कनेक्टेड विद रिवॉल्ट 1857 म्यूटिनिटी इज। या आप इसको 1857 म्यूटिनिटी कहते हैं या इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। यहां पर आप देखिए, तांत्या तोप ये भी था, लक्ष्मीबाई ये भी थी, सुभाष चंद्र बोस पहले देखते हैं। इसी तरह पार्ट डी मंगल पांडे, मंगल पांडे ने ही स्टार्ट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहां पर आपको कहना है कौन सी पर्सनालिटी नहीं थी। यहां पर आप देखिए पार्ट सी, सुभाष चंद्र बोस रिवॉल्ट ऑफ 1857 का हिस्सा नहीं था। आज का लास्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इनमें से करेक्ट है? यहां पर देखिए, पार्ट ए आप छोड़िए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, या आप यहीं रखिए। ए प्लस बी स्क्र अगर हम देखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्र, ए प्लस बी का होल स्क्र होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस 2ab। गोया कि ये क्या है, गलत। इसी तरह पार्ट सी, ए प्लस बी का होल क्यूब वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसी तरह ए प्लस बी का होल क्यूब, ये भी गलत है। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर होना चाहिए माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पर प्लस 2ab है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, फर्स्ट, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बराबर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये थे आपके 50 एमसीक्यूज विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपको अपना क्वेश्चन करना होता है, कैसे आपको आंसर ढूंढना होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और कैसा लगा आज का ये सेशन कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।